Hello everyone. I welcome you all to my lecture on homomorphism of group. My name is Dr. Priyanka Sangal and I am working as assistant professor in Department of Mathematics, PG College, Uttarkashi. I worked here since 5.5 years and today we will talk about homomorphism of group and this is the outline of this talk. First, we will discuss a few prelims which are required to discuss. Second is homomorphism and isomorphism of group. In this, we will discuss some theorems, some definitions and examples of homomorphism and isomorphism of groups. Then we will have kernel of a homomorphism. And after that, we have some theorems on kernel of a homomorphism. So let's start with the prelims part. So first definition is group. तो ग्रुप में क्या होता है कि एक वी हैव अ नॉन एम्प्टी सेट जी। अगर एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ ये जी कुछ चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो हम इस जी को बोलेंगे ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू स्टार। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी इसमें आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, विच मीन्स कि अगर हम ग्रुप के दो एलिमेंट ले लेते हैं तो उनका जो कंपोजिशन होता है वो भी मेरे ग्रुप को बिलोंग करेगा। ठीक है, मतलब इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू जी देन ए स्टार जी belongs to then A star G, B belongs to G. Okay, next is associative property. For this property, we need three elements A, B, and C. And if A star B star C is equal to A star B star C, then the property is associative. Next is identity. It means के ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास एक यूनिक एलिमेंट आए E, सच दैट अगर मैं ए को ई के साथ कंपोज करूं और ई या फिर ई को ए के साथ रिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर, आप चाहे ए को पहले रखें चाहे ई को पहले रखें, आंसर हमेशा क्या आएगा? ए ही आएगा। और जो ये ई आता है वो पूरे ग्रुप के लिए एक ही ई आएगा, हर एलिमेंट के लिए वही ई सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम उसको बोलेंगे कि हमारे ग्रुप के हमारे इस सेट के लिए इस कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी बिलोंग करती है। ठीक है, एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसके अंदर क्या होता है कि अगर सेट के हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक एलिमेंट आए सच दैट कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई, तो हम बोलेंगे देन द ऑर्डर्ड पेयर जी स्टार इज सेड टू बी ग्रुप। अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं तो हम इस ग्रुप को, इस सेट को जी को हम ग्रुप कहेंगे with respect to the composition star. So next definition we require is one-one functions. वन-वन फंक्शंस। तो वन-वन फंक्शंस क्या होते हैं? आपके पास एक फंक्शन f है जो एक डोमेन x से एक दूसरे उसके कोडोमेन y में बिलोंग में डिफाइन है, उसको हम वन वन फंक्शन बोलेंगे अगर हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट एक्स वाई के लिए सच दैट कि एफ एक्स की वैल्यू एफ वाई के इक्वल है। तो ये तभी ट्रू होगा जब एक्स की वैल्यू वाई के इक्वल हो, मतलब एलिमेंट की इमेजेस तभी इक्वल होंगी जब वो एलिमेंट खुद से इक्वल होंगे। तो ये दो डेफिनेशन मेरे आगे इसमें बड़ी यूज होने वाली है। तो हम चलते हैं होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। एक मैपिंग एफ है जो एक ग्रुप जी से एक ग्रुप जी डैश तक हम डिफाइन करते हैं। उस मैपिंग को हम होमोमॉर्फिज्म कब कहेंगे? हम ये मान के चल रहे हैं पहली चीज कि जी और जी स्टार दोनों जो है ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो अगर एफ ए स्टार बी या ए इंटू बी पे लगता है तो वो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी पे अलग अलग हो जाता है। तो ऐसे में हम बोलते हैं कि ये होमोमॉर्फिज्म इनटू है। नेक्स्ट डेफिनेशन है होमोमॉर्फिज्म ऑन टू। ऑन टू कब? सेम डेफिनेशन है होमोमॉर्फिज्म की, लेकिन ऑन टू कब बोलेंगे? अगर एक मैपिंग जो ये एफ जो हमारा मैप है अगर ये ऑन टू मैप है। देखो बच्चों, ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू का मतलब ये है कि अगर आप राइट हैंड साइड से यानी कि जी डैश से कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, मैं बताती हूँ। ठीक है, आपको एक फंक्शन एफ दिया हुआ है जो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है? एक्स से
वाई तक। ठीक है, एफ एक फंक्शन एक्स से वाई पे डिफाइन है। अगर हम वाई के अंदर, अगर हम इस वाई के अंदर एक एलिमेंट ले लेते हैं स्मॉल वाई, तो हर एक वाई के लिए एक एक्स के अंदर उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो हम ऐसे मैप को बोलते हैं, ये मैप हमारा क्या है, ये मैप ऑन टू मैप है। ठीक है, तो अगर एक ऑन टू मैप होने के साथ साथ वो होमोमॉर्फिज्म भी है, तो ये बनता है होमोमॉर्फिज्म ऑन टू। और अगर ये ऑन टू नहीं है तो ये होमोमॉर्फिज्म इनटू का डेफिनेशन है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, पहले हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। जी एक ग्रुप ले लिया, जी एक ग्रुप है हमारे ऑर्डर्ड पेयर का, रियल नंबर्स के, बाइनरी ऑपरेशन है हमारा एडिशन का, प्लस का। तो कैसे डिफाइन कर रखा है कि ए प्लस ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी इक्वल टू ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। मतलब हम टपल वाइज, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले से ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड वाले से ऐड होगा। ठीक है, ऐसे ही हमने जी डैश एक दूसरा ग्रुप लिया, रियल नंबर्स का एडिटिव ग्रुप है, मतलब हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो है वो हमारा एडिशन है। देन द मैपिंग, हमने एक मैप डिफाइन किया जी से जी डैश तक। कैसे डिफाइन किया कि एफ ऑफ ए बी का आंसर क्या आएगा, सिर्फ ए आएगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी इज अ होमोमॉर्फिज्म। हमें क्या प्रूव करना है कि ये होमोमॉर्फिज्म है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। हम बड़ी इजीली प्रूव कर सकते हैं कि जी एक ग्रुप है, हमें दिया हुआ भी है, लेकिन आप खुद से एक बार चेक करके देखेंगे कि जी एक ग्रुप है। अब हमें होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए क्या चाहिएगा कि मैं अपने, जैसे मैप एक्स से वाई तक है, तो एक्स से मुझे दो एलिमेंट चाहिए। अब जी के एलिमेंट कैसे हैं, टपल फॉर्म के एलिमेंट है, ए कॉमा बी सी कॉमा डी। तो मैंने दो एलिमेंट ले लिए, ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी। कोई भी दो एलिमेंट ले लिए हमने जी से। फिर हमने क्या किया, बाय डेफिनेशन ऑफ एफ, एफ की डेफिनेशन क्या कहती है, एफ ऑफ ए बी की वैल्यू आएगी ए एंड एफ ऑफ सी डी की वैल्यू आएगी सी। सो नाउ एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन जब हमने डिफाइन की थी, वहां पे बाइनरी ऑपरेशन हमारा एडिशन नहीं था, मल्टीप्लिकेशन था, तो हमने लिया था एफ ऑफ ए इंटू बी, है ना। यहाँ पे हमारा ऑपरेशन क्या है, प्लस है, तो मैं अपने एलिमेंट प्लस में लूंगी, एफ ऑफ ए प्लस बी। लेकिन ए की जगह क्या है मेरा, ए कॉमा बी, बी की जगह क्या है, सी कॉमा डी। तो पहले हम इनको एफ के अंदर ही नॉर्मल एडिशन कर देंगे, जो कि हमारे जी ग्रुप के लिए डिफाइन है। कैसे डिफाइन था वो, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। तो एफ अगर किसी एक टू टपल वाले एलिमेंट पे लगता है तो आंसर क्या आता है, फर्स्ट टपल, यानी कि ए प्लस सी। अब ए किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ ए बी की, और सी किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ सी डी की। तो जो हमारा प्लस का साइन था, जो हमारा एफ था, ये फंक्शन जो डिफाइन था, वो जी ग्रुप के ऊपर जब लगा, तो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो जी स्टार पे एज इट इज ट्रांसफर हो गया। तो क्योंकि ये मैप ऑन टू भी है, तो ये होमोमॉर्फिज्म बनता है ऑफ जी ऑन टू जी डैश। ठीक है, ऐसे ही एक अलग डेफिनेशन है एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म क्या कहलाता है कि अगर एक होमोमॉर्फिज्म एक ग्रुप का अपने ही साथ हो, तो वो बन जाता है एंडोमॉर्फिज्म। हमारे पास इसका भी एक एग्जांपल है, हमें जी को ये ग्रुप ले रखा है, ई क्या है, मेरे इस सेट की आइडेंटिटी है। तो हमने एक मैप डिफाइन किया एफ जी से जी डैश तक। कैसे डिफाइन किया कि एफ ऑफ ए की वैल्यू आती है ई, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो ये क्या बनता है आपका एंडोमॉर्फिज्म। मतलब हमने मैप कैसे डिफाइन किया कि ग्रुप के सारे एलिमेंट की इमेज क्या आती है आपकी, एक ही आएगी, ई। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक स्मॉल नोट करने वाली बात है कि हमारे यहाँ पे जी डैश कुछ है ही नहीं, एक ही ग्रुप है, तो ये जी टू जी ही है, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इसमें जी डैश लिखा हुआ है। ठीक है, हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, ये कैसे हुआ एंडोमॉर्फिज्म। हमने इसके लिए क्या किया, हमने दो एलिमेंट लिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड से, ए और बी लिए हमने जी से। अब मैप क्या करता है, ए को भी ई में मैप करता है और बी को भी ई में मैप करता है। तो एफ ऑफ ए बी को भी किस में मैप करेगा, ई में। अब ई को हम लिख सकते हैं ना, ई इंटू ई, ई तो आइडेंटिटी है, उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वही एलिमेंट आ जाता है। तो अगर मैं ई को ई से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, ई ही आएगा।
अब पहले वाले ई के लिए हमने क्या लिख दिया, एफ ऑफ ए, और बाद वाले ई के लिए लिख दिया हमने एफ ऑफ बी। तो ये बन गया एफ क्या हो गया, एक होमोमॉर्फिज्म हो गया, एक जी से जी तक। सो देयरफॉर एफ इज अ एंडोमॉर्फिज्म ऑफ जी। नेक्स्ट एक थ्योरम है कि थ्योरम में देखो क्या गिवन है कि एफ आपको एक होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है ऑफ ए ग्रुप जी इनटू अ ग्रुप जी डैश, देन एफ ऑफ ई की वैल्यू क्या आती है, ई डैश के आइडेंटिटी लेफ्ट साइड की आइडेंटिटी राइट साइड की आइडेंटिटी में मैप होती है। एफ ऑफ ए का इनवर्स क्या बन जाता है, एफ ऑफ ए का होल इनवर्स बन जाता है। और अगर लेफ्ट साइड में किसी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है तो राइट साइड में उसकी इमेज का ऑर्डर जो है वो ए के ऑर्डर का डिवाइजर होता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए। ये 3 पार्ट है। चलिए इनका प्रूफ देखते हैं। ये प्रूफ ये तो समझ आया। पहले पार्ट का प्रूफ करते हैं। हमें क्या दिखाना है कि एफ ऑफ ई की इमेज क्या आनी चाहिए, ई डैश। ठीक है, तो मैंने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया ए अपने सेट या ग्रुप जी से, तो एफ ऑफ ए किसको बिलोंग करेगा, एफ ऑफ ए बिलोंग करेगा राइट हैंड साइड को, बिकॉज एफ डिफाइन है जी से जी डैश तक। तो एफ ऑफ ए इंटू ई डैश, अब देखो ई डैश क्या है, मेरे जी डैश की आइडेंटिटी है। तो अगर मैं उसको जी डैश के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वही एलिमेंट आ जाएगा, यानी कि मैंने एफ ऑफ ए को ई डैश से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए को मैं अंदर ए को लिख सकती हूँ ए इंटू ई। क्यों, क्योंकि ई जो है वो आइडेंटिटी जी की है। अब क्योंकि एफ एक होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ ए ई पे लग रहा है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए। ठीक है, अब एफ ऑफ ए राइट जी डैश के एलिमेंट है सारे। अब जी डैश क्या है, एक ग्रुप है। ग्रुप के अंदर क्या होता है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। हम लेफ्ट से कैंसिल कर रहे हैं तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ई डैश किसकी वैल्यू आ गई, एफ ऑफ ई की। ये समझ आया। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि एफ ऑफ ए का इनवर्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए के होल इनवर्स के। ठीक है, तो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं ए जी से, तो ए का इनवर्स जो होगा वो भी जी में बिलोंग करेगा। देखिए ये ए इनवर्स जस्ट एक नोटेशन है, ए इनवर्स कोई कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अब मुझे पता नहीं है तो मैं ए का इनवर्स जो है वो ए इनवर्स से ही डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, तो ए इनवर्स में मेरे जी को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ई डैश से। ई डैश की वैल्यू क्या होगी, ये कहाँ से मिलेगा, ई डैश एफ ऑफ ई से, अभी हमने प्रूफ किया पहले पार्ट में। और ई, अब अंदर आ जाओ एफ के। ई क्या होता है, ए ए इनवर्स। जो दो एलिमेंट मेरे पास है उन्हीं की हेल्प से मैं ई की वैल्यू निकालूंगी। अब क्योंकि मेरा एफ होमोमॉर्फिज्म है तो वो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए का इनवर्स। अब देखो इसको ब्रॉडली देखो, एफ ऑफ ए को अगर मैं एफ ऑफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, अपने जी डैश ग्रुप की आइडेंटिटी। इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। तो यानी कि एफ ऑफ ए का इनवर्स क्या आ गया, एफ ऑफ ए के होल इनवर्स के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है कि अगर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है तो उसकी इमेज का ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो हमने क्या किया, जी का एक एलिमेंट ले लिया ए, और हमने मान लिया कि ए का ऑर्डर क्या है, एम है। हमने क्या एज्यूम किया कि ए का ऑर्डर एम है। ए का ऑर्डर एम है मतलब ए की पावर एम करने पर क्या आएगा, मुझे ई मिलेगा। ठीक है, सॉरी, ए की पावर एम करने पर हमें ई मिलेगा। तो आप दोनों साइड क्या करो, एफ अप्लाई कर दो। तो एफ ऑफ ए की पावर एम क्या मिलेगा, एफ ऑफ ई। अब ए की पावर एम क्या है, ए को हमने एम टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो एफ जो होमोमॉर्फिज्म है वो एम टाइम्स लग जाएगा, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए, एम टाइम्स। तो ये क्या बना, एफ ऑफ ए का होल पावर एम इक्वल टू ई डैश। राइट साइड में हमें क्या मिल चुका है, ई डैश। ठीक है, अब यहाँ से हम ये नहीं बोल सकते कि ये ऑर्डर होगा, बट इतना पता होता है कि ये जो नंबर m है वो क्या होगा, जो अगर f ऑफ a का ऑर्डर n है तो n जो है वो m का पक्का एक डिवाइजर होगा। देखिए ऑर्डर का ये है, अगर a का ऑर्डर n है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a की पावर n क्या है, आइडेंटिटी है। बट अगर a की पावर n आइडेंटिटी है तो हम बिल्कुल हम ये बात कंक्लूड नहीं कर सकते कि n ऑर्डर होगा, बट इतना कह सकते हैं कि n ऑर्डर का, n जो है वो a के ऑर्डर का सम मल्टीपल है, या फिर a का ऑर्डर n को डिवाइड करता है। दोनों की एक ही, दोनों एक ही चीज है।
ये आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है आइसोमॉर्फिज्म। देखिए, एक मैपिंग एफ है, एक ग्रुप जी से एक दूसरे ग्रुप जी डैश तक। इसको आइसोमॉर्फिज्म कब बोलेंगे? अगर ये होमोमॉर्फिज्म है और ये एक वन वन फंक्शन है। ऐसे ही है आइसोमॉर्फिज्म ऑन टू। आइसोमॉर्फिज्म ऑन टू कब होगा? कि ऑन टू तो है ऑन टू से, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म से क्या है? वन वन भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है। तो आइसोमॉर्फिज्म ऑन टू के लिए मुझे तीन प्रॉपर्टी चाहिए: आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। अगली हमारी डेफिनेशन है कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म। अब देखो कर्नल क्या होता है। आपको एफ एक होमोमॉर्फिज्म दे रखा है, एक ग्रुप जी से एक ग्रुप जी डैश तक। ठीक है, तो उन सारे एलिमेंट्स का set of all those elements of G which are mapped by F onto the identity E dash of G dash। मतलब G के वो सारे एलिमेंट जिनकी इमेज F लगाने पर हमारा राइट हैंड साइड यानी कि G डैश की आइडेंटिटी E डैश आती है, तो वो सारे एलिमेंट्स का सेट क्या बनता है? मेरा कर्नल बनता है। कर्नल मतलब G का एक सबसेट होगा जिसकी इमेज क्या आएगी? राइट हैंड साइड की आइडेंटिटी E डैश आएगी। ये होता है कर्नल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि आपको क्या कर रखा है कि हम एन कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, हमने एक मैपिंग डिफाइन करी सी नॉट से सी नॉट तक। कैसे डिफाइन करा कि एफ ऑफ जेड क्या आ जाए? जेड की पावर है। तो हमें प्रूव करना है कि ये एंडोमॉर्फिज्म है ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड व्हाट इज द कर्नल ऑफ दिस एंडोमॉर्फिज्म। हमें इसका कर्नल भी निकालना है। ठीक है, तो सोल्यूशन देते हैं। पहले हमें इसको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म के लिए मैंने सी नोट से दो एलिमेंट लिए, Z1 और Z2। ठीक है, देन एफ ऑफ Z1 की वैल्यू क्या आई? Z1 की पावर है। और Z2 की वैल्यू क्या आ गई? Z2 की पावर है। तो एफ Z1 इंटू Z2 कितना आया? Z1 Z2 की पावर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो हम इनको Z1 की पावर n इंटू Z2 की पावर n भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया एफ ऑफ Z1 इंटू एफ ऑफ Z2। तो देयरफॉर एफ क्या हो गया? एक एंडोमॉर्फिज्म बन गया ऑफ सी नॉट। द आइडेंटिटी ऑफ सी नॉट इज वन। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा कौन सा होता है जिसको किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाए, तो वो वन ही है। ठीक है, एंड द कर्नल क्या बनेगा कि अब देखो एफ ऑफ जेड लगाने पे क्या आए? वन आए। मतलब z की पावर n की वैल्यू मुझे क्या चाहिए? वन। तो z की पावर n की वैल्यू वन कब आती है? मतलब वन के nth रूट अगर होंगे तभी तो उनकी n पावर करने पे वन आता है ना। तो एट द कर्नल क्या बना? कंसिस्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। दैट इज कर्नल क्या हुआ? f इज इक्वल कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू e की पावर 2r पाई i डिवाइडेड बाई n, और r की वैल्यू 0 1 2 3 n माइनस 1। और जब आप इन एलिमेंट्स के ऊपर f लगाएंगे तो उसकी पावर n जो n होगी, तो वो उस n से ये वाला n कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? e की पावर 2r पाई i, जो क्या बनेगा? cos 2r पाई प्लस i sin 2r पाई विच इज 1। तो ये आ गया आइडेंटिटी। तो हमारा जो कर्नल हुआ वो क्या है? nth रूट ऑफ यूनिटी। तो इसके कर्नल के अंदर कितने एलिमेंट हुए? इसके कर्नल के अंदर आपके n एलिमेंट्स हुए। इज इट क्लियर? अब आते हैं हम कर्नल की कुछ थ्योरम्स हैं वो करते हैं कि f, पहली थ्योरम है कि f एक होमोमॉर्फिज्म है एक ग्रुप G से दूसरे ग्रुप G डैश तक। तो हमें क्या प्रूव करना है कि कर्नल क्या है? उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो पहले हम दिखाएंगे कि कर्नल सब ग्रुप दिखाने के, नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के तीन स्टेप है। पहला स्टेप है कि हमें उसको दिखाना पड़ेगा कि वो नॉन एम्प्टी है। दूसरा स्टेप जो है उसमें हम सब ग्रुप दिखाएंगे, और थर्ड स्टेप में हम उसको दिखाएंगे कि वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो पहला स्टेप है हमें नॉन एम्प्टी दिखाना है। ठीक है, अब एफ किस पे लगाएं कि राइट हैंड साइड की आइडेंटिटी आ जाए? और कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड की आइडेंटिटी पे लगाते हैं तो राइट हैंड साइड की आइडेंटिटी आती है। मतलब एफ अगर मैं ई पे लगाती हूँ तो पक्का ई डैश आता है। तो ई किस में बिलोंग करेगा? ई बिलोंग करेगा हमारे कर्नल के अंदर। तो कर्नल कैसा हो गया? नॉन एम्प्टी।
ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है कि ये सब ग्रुप है। सब ग्रुप दिखाने का तरीका, आप ए और बी दिखा ले लो कर्नल से, और क्या दिखा दो, ए बी इनवर्स भी बिलोंग करता है मेरे कर्नल में। तो मैंने दो एलिमेंट लिए ए और बी हमारे के सेट से। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू भी ई डैश है, एफ ऑफ बी की वैल्यू भी ई डैश है। तो एफ ऑफ ए बी इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इनवर्स। होमोमॉर्फिज्म में अलग अलग हो जाएगा। एफ ऑफ बी का इनवर्स कितना होता है, एफ ऑफ बी का होल इनवर्स। ई डैश का इनवर्स, तो ये कितना हुआ, ई डैश। तो ए बी इनवर्स भी मेरे कर्नल में बिलोंग कर गया। अब हमें दिखाना है कि इसको ये नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए आपको जिसका दिखाना है एक एलिमेंट हम उससे लेते हैं के, और जिसका दिखाना है एक एलिमेंट उससे लेते हैं हम जी। जी ले लिया जी से, के ले लिया के से। अब के जी के बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन के बारे में पता है कि एफ ऑफ के की वैल्यू क्या आएगी, ई डैश आएगी। ठीक है, तो हम लेते हैं एफ ऑफ जी के जी इनवर्स। होमोमॉर्फिज्म है, तीनों पे सेपरेट हो जाएगा। एफ ऑफ जी इनवर्स क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जी का होल इनवर्स, और एफ ऑफ के की वैल्यू कितनी आएगी, ई डैश। ठीक है, अब ई डैश को मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा, एफ ऑफ जी को एफ ऑफ जी इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ई डैश। तो ये भी एलिमेंट पे लगाने पे एफ क्या आ रहा है, ई डैश, तो ये एलिमेंट मेरे के को बिलोंग करेगा। तो के क्या बन जाएगा, एक नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो जो कर्नल होता है वो क्या होता है, हमारे गिवन ग्रुप का एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है, सेकंड थ्योरम क्या कहता है कि हमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फाइंड आउट करनी है फॉर अ होमोमॉर्फिज्म एफ ऑफ ए ग्रुप जी इनटू अ ग्रुप जी डैश विद कर्नल के टू बी एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ जी इनटू डी जी डैश इज दैट के इक्वल टू ई। मतलब आपको एक होमोमॉर्फिज्म गिवन है जी और जी डैश के बीच, कर्नल उसका के है। तो वो होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म कब बनेगा, अगर कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट। ठीक है, मतलब हमें क्या दिखाना पड़ेगा, होमोमॉर्फिज्म तो है, आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है, वन वन एक्स्ट्रा होता है ना। हमें दिखाना पड़ेगा कि ये वन वन फंक्शन, ये वन वन है एफ। ठीक है, हमने ले लिया कि एफ क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है एक ग्रुप जी से ग्रुप जी डैश तक। ई और ई डैश उसकी आइडेंटिटीज है, के उसका कर्नल है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में मान के चले कि एफ एक आइसोमॉर्फिज्म है, तो एफ वन वन भी होगा। अब हम क्या दिखाएंगे कि के अंदर एक सिंगलटन एलिमेंट आता है विच इज आइडेंटिटी। तो हमने मान लिया कि ए के अंदर कोई एक एलिमेंट ए है, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, ई डैश, बाय डेफिनेशन ऑफ के। ठीक है, और ई डैश की वैल्यू कितनी होती है, एफ ऑफ ई। और एफ ऑफ ए अगर एफ ऑफ ई के इक्वल है तो वन वन फंक्शन की डेफिनेशन से क्या आता है, ए इक्वल टू ई। तो जो हमने एक एलिमेंट ए लिया था के में से, वो एलिमेंट क्या आ गया, ई। मतलब ई ही अकेला एलिमेंट है जी का जो के में बिलोंग करता है। तो देयरफॉर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसका कन्वर्स पार्ट है, उसमें हमने एज्यूम कर लिया कि के की वैल्यू क्या है, के क्या है, मेरा कर्नल जो है वो आइडेंटिटी है। अब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, एफ को आइसोमॉर्फिज्म, उसके लिए मुझे एफ को क्या दिखाना पड़ेगा, एफ को वन वन दिखाना पड़ेगा। वन वन कैसे होता है, अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी ओनली इफ ए इक्वल टू बी। तो हमने मान के चले कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है। अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों साइड एफ ऑफ बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब आप एफ ऑफ बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो राइट साइड में क्या बन जाएगा, ई डैश। ठीक है, और लेफ्ट साइड में एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स। होमोमॉर्फिज्म है तो ये कंबाइन हो जाएंगे, तो ये बनेगा एफ ऑफ ए बी इनवर्स। अब एफ ऑफ ए बी इनवर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ये कुछ टाइपिंग इशू है। एफ ऑफ ए बी इनवर्स की वैल्यू आ रही है ई डैश, तो ए बी इनवर्स किस में बिलोंग गया, मेरे कर्नल के में। अब बट कर्नल के अंदर क्या है, सिर्फ ई आइडेंटिटी है ना, तो ए बी इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई। अभी मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड बी से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, पोस्ट मल्टीप्लाई। तो ए बी इनवर्स बी की वैल्यू ई, ए इंटू ई ए, और ई बी की वैल्यू बी। तो ए इक्वल टू क्या आ गया, बी। तो एफ क्या हो गया, एक वन वन फंक्शन हो गया। ठीक है, एफ वन वन है तो ये एक आइसोमॉर्फिज्म बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम जो है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें हम क्या कहते हैं कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट ग्रुप ऑफ जी। कि जी ग्रुप की जो होमोमॉर्फिक इमेज होती है वो आइसोमॉर्फिक होती है किसी कोशेंट ग्रुप के साथ। ठीक है, इसका प्रूफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। हमने क्या किया, हमने जी डैश एक होमोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिक इमेज ली जी की।
और एफ क्या लिया हमने, होमोमॉर्फिज्म मान लिया। तो एफ क्या है, जी से जी डैश तक एक होमोमॉर्फिज्म है। हमें के हमने एक कर्नल मान लिया, ले लिया कर्नल। अभी हमने प्रूव किया कि कर्नल जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो के एक नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो के नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हम जी बाई के ये क्वोशिएंट ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। क्वोशिएंट ग्रुप तभी डिफाइन होता है अगर कोई भी ग्रुप है उसके नॉर्मल सब ग्रुप के साथ। ठीक है, तो हम दिखाते हैं कि जो आइसोमॉर्फिक इमेज है, यानी कि जी डैश वो किसके आइसोमॉर्फिक, जो होमोमॉर्फिक इमेज है जी डैश, वो आइसोमॉर्फिक है जी बाई के। ठीक है, तो पहले हम इसमें एक मैप डिफाइन करते हैं इन दोनों के बीच, फिर हम दिखाएंगे कि वो मैप क्या है, वो आइसोमॉर्फिक मैप है। हमने एक मैप डिफाइन किया फाई, फाई डिफाइन किया जी बाई के से जी डैश तक। कैसे डिफाइन किया, अब क्वोशिएंट ग्रुप है जी बाई के, इसके एलिमेंट कैसे होंगे, के टाइम्स के इंटू ए टाइम्स के, और राइट साइड में क्या है जी डैश, तो फाई ऑफ के ए की वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ ए। ठीक है, तो पहले हमें दिखाना पड़ेगा कि जो हमने मैपिंग डिफाइन करी है, मैपिंग एक वेल डिफाइंड मैप है। वेल डिफाइंड मैप होने के लिए हमने क्या किया, हमने दो एलिमेंट ले लिए ए और बी जी से। हम क्या लेते हैं कि अगर वो एलिमेंट सेम है तो उनकी इमेजेस भी सेम है। हमने ले लिया कि के ए की वैल्यू क्या है, के बी के इक्वल है। के ए अगर के बी के इक्वल है तो ये क्वोशिएंट, ये नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन से होता है कि अगर के ए इक्वल टू के बी देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। अगर ए बी इनवर्स हमारे कर्नल को बिलोंग करता है तो मतलब इस पे एफ लगाने पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, ई डैश। ठीक है, तो यानी कि अब एफ क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है, तो वो इन दोनों दोनों एलिमेंट पे सेपरेट हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स इक्वल टू ई डैश इम्प्लाइज एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का होल इनवर्स। तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड एफ ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई। इस इनवर्स से ये एफ ऑफ बी कैंसिल होके या मल्टीप्लाई होके ई डैश बनेगा, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा आपका एफ ऑफ बी। लेफ्ट हैंड साइड में भी एफ ऑफ ए इंटू ई डैश क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए। तो क्या फाइनली हमें मिला कि एफ ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल है, एफ ऑफ बी के। अब ये एफ ऑफ ए सिर्फ एफ ऑफ ए नहीं है, फिलहाल ये फाई की टर्म्स में फाई ऑफ के ए है, और राइट साइड में क्या है, फाई ऑफ के बी। तो जो हमने फाइव मैप डिफाइन किया है वो एक वेल डिफाइंड मैप है। नेक्स्ट हम दिखाते हैं कि फाई जो मैप है वो हमारा वन वन है। वन वन कब होता है कि फाई ऑफ के ए फाई ऑफ के बी के इक्वल होगा ओनली इफ के ए इक्वल टू के बी, कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी ओनली इफ ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो फाई ऑफ के ए इक्वल टू फाई ऑफ के बी, इट मीन्स एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। अभी हम क्या करते हैं, दोनों साइड इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया, ये इनवर्स लेफ्ट साइड में अंदर आ जाएगा, राइट साइड में कोई एलिमेंट है उसका इनवर्स है तो उस सेट की या उस ग्रुप की आइडेंटिटी आएगी जो कि ई डैश है। लेफ्ट साइड में हम होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यूज करके ए बी इनवर्स को कंबाइन कर देंगे एफ के अंदर। अब एफ ऑफ ए बी इनवर्स की इमेज आ रही है ई डैश, तो ए बी इनवर्स मेरे कर्नल के को बिलोंग करेगा, और कर्नल क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तो के ए इक्वल टू के बी। तो फाई मेरा वन वन भी हो गया। अब नेक्स्ट बचा है कि फाई हमें क्या दिखाना है, फाई को हमें ऑन टू दिखाना है। ऑन टू कब होगा कि हमने राइट हैंड साइड से एक एलिमेंट ले लिया y, तो मैंने g डैश से एक एलिमेंट लिया y, देन y इक्वल टू f ऑफ a फॉर सम a बिलोंग्स टू g। अब क्योंकि जो मेरा गिवन मैप f था, होमोमॉर्फिज्म था, वो ऑन टू मैप गिवन था, क्योंकि वो ऑन टू है तो मुझे y की प्री इमेज एक g में मिल जाएगी, सो दैट कि a पे अगर मैं y लगाती हूँ, सॉरी f लगाती हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, y। ठीक है, अब नाउ अगर ए जी में बिलोंग करता है तो के ए किस में बिलोंग करेगा, जी बाई के में। अब के ए जी बाई के में बिलोंग कर रहा है, तो फाई लगने पे फाई ऑफ के ए की वैल्यू क्या आती है, एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, मेरे वाई के। तो देयरफॉर फाई क्या हुआ, फाई एक ऑन टू मैप हो गया जी डैश तक। फाइनली हमने, अभी देखो अभी होमोमॉर्फिज्म रहता है, हाँ, ठीक है। फाइनली हमने क्या किया कि फाई ऑफ के इंटू के बी, इसकी वैल्यू क्या आई, फाई ऑफ के ए बी। फाई ऑफ के ए बी क्या होगा, एफ ऑफ ए बी। अब एफ होमोमॉर्फिज्म गिवन है तो वो हुआ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए की वैल्यू फाई ऑफ के ए, एफ ऑफ बी की वैल्यू फाई ऑफ के बी। तो फाई जो है वो होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। पिछली स्लाइड में हमने वन वन भी प्रूव कर दिया। तो फाई जो है वो जी बाई के से जी डैश तक एक होमोमॉर्फिज्म बन गया।
आइसोमॉर्फिज्म बन गया तो जी डैश किसके आइसोमॉर्फिक हुआ, जी बाई के। तो हमें यही प्रूव करना था कि जो हमारा होमोमॉर्फिज्म की होमोमॉर्फिक इमेज है एक ग्रुप की जी डैश, वो किसी कोशेंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होती है। इज इट क्लियर? इस थ्योरी अब हमने लास्ट में कुछ एक्सरसाइज भी रखे हैं, आप लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। पहली एक्सरसाइज क्या है, आपको दिखाना पड़ेगा कि हर एक होमोमॉर्फिक इमेज अबिलियन ग्रुप की अबिलियन होती है, कि जी अबिलियन है तो जी डैश भी अबिलियन है, बट कन्वर्स ट्रू नहीं होता, ठीक है। इसका काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा। ऐसे हमें बताना है कि एक होमोमॉर्फिज्म सिंपल अबिलियन ग्रुप का या तो ट्रिवियल होगा और वन होगा, ठीक है। एक ये जैसे सी एन किया वैसे ही एक ये एग्जाम्पल है। और लास्ट क्वेश्चन है कि आपको Z6 से Z5, अब देखो Zn क्या होता है, एडिशन ग्रुप, एडिटिव ग्रुप ऑफ रेसिड्यू मॉडुलो क्लास n, यानी कि Z6 में आपके कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 1 2 3 4 5, 5 तक। Z4 में कौन से आएंगे, 0 1 2 3 4, ये वाला सेट, मल्टीप्लीकेशन मोड 5, मल्टीप्लीकेशन मोड 6, ठीक है। तो आप इस Z6 से Z5 तक कितने होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं। आप सब ट्राई करें, कोई एक करेगा कोई दो करेगा, आपको अलग अलग ट्राई करके देखने हैं कि आप कितने होमोमॉर्फिज्म ट्राई कर सकते हैं। तो आप जरूर बताइएगा, अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। And thank you so much for watching this video. If you have any query or you want me to share some other video, please let me know. I will ready to help you, and thank you so much.